हर महीने सैलरी आती है लेकिन महीने के आखिर तक वो कहाँ जाती है ना कुछ समझ नहीं आता। हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ के लिए ना एक फ़िक्स सैलरी में गुजारा करना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। आज की वीडियो में आपके साथ ऐसी ज़बरदस्त टिप्स शेयर करूँगी जिनकी हेल्प से ना आपकी जो मंथली ग्रोसरी है वो भी बहुत कम पैसों में ईज़िली हो जाया करेगी। आप हर चीज़ को प्रॉपरली और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगी और थोड़े बहुत पैसे ना सेविंग्स के लिए भी बचा सकेंगी। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले ये चेक करेंगे कल का मौसम। ऐसे लग रहा है कि ये माह रमज़ान है। इतना रहमतों वाला ठंडा माह रमज़ान पहली दफ़ा ज़िंदगी में देख रही हूँ मैं। इतनी प्यारी और ठंडी हवा कल चल रही थी ना। अच्छा, हमारे जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं ना उनमें सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो होता है जो ग्रोसरी का, और ग्रोसरी पर ही हमारे बहुत सारे जो पैसे हैं ना वो लग रहे होते हैं। मतलब तनख्वाह का जो काफ़ी सारा हिस्सा है ना वो ग्रोसरी पे लग जाता है अगर आप एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ हैं। तो मैं गई थी कुछ दिन पहले ग्रोसरी शॉपिंग करने, तो सोचा कि आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करती हूँ ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम ग्रोसरी के लिए जाएँ ना तो उन टिप्स को अपने माइंड में रखें और अपना जो बजट है ना उसी हिसाब से लेके चलें। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट टिप तो ये है कि अपने इर्द गिर्द बहुत सारे सुपर मार्केट्स, लोकल मार्केट और किराने की शॉप्स होती हैं, वहाँ पर ना रेट्स को चेक किया करें। जहाँ पर आपको रीजनेबल रेट लग रहा हो और सबसे कम रेट लग रहा हो ना, जहाँ पर डिस्काउंट की कोई ऑफर्स चल रही हो, वहाँ से जाया करें और ग्रोसरी खरीदा करें। बेशक वो डिस्काउंट 5-10 रुपए का होता है, लेकिन जब हम 15-20 हज़ार की ग्रोसरी करते हैं ना और उसके ऊपर हर चीज़ पे आपको 5 या 10 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा होता है, तो फिर वो ना काफ़ी सारी हमारी ना इस हिसाब से बचत हो जाती है। इसीलिए कभी भी इसी तरह ना एक ही जगह पर जाके ना खरीदारी मत कर लिया करें, चाहे वो जूते कपड़ों की खरीदारी हो या ग्रोसरी की हो। पहले 2-3 मार्केट प्लेसेस का विजिट किया करें, हर चीज़ की जो प्राइसेस हैं उनका कंपैरिजन किया करें और जहाँ पर देखा करें कि सेल चल रही है या कोई भी ऑफर है ना वहाँ से जाया करें और ना फिर खरीदारी किया करें। आप देखेंगे कि आप ना काफ़ी सारे जो पैसे हैं ना एटलीस्ट 3-4 हज़ार रुपये तो इन डिस्काउंट की वजह से बचा ही लेंगी, और उन 3-4 हज़ार रुपये को आप सेविंग्स कर सकती हैं या किसी भी और पर्पज़ के लिए ना ईजिली यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, अगर आप भी किसी बड़ी सिटी से बिलॉन्ग करती हैं ना तो वहाँ पर इस तरह के बड़े-बड़े सुपरमार्केट्स लाज़मी होंगे और कुछ स्पेशल डेज़ होते हैं जिसमें इनके ना डिस्काउंट चल रहे होते हैं, और स्पेशली रमज़ान में तो हर जगह पे ना इस तरह के डिस्काउंट्स चलते ही रहते हैं। और इन बड़े सुपरमार्केट्स का एक फ़ायदा मुझे ये लग रहा होता है कि डिस्काउंट्स के अलावा ना यहाँ पर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं, स्पेशली जब सेल के डेज़ होते हैं। और यहाँ से सब्ज़ी लेने का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जब हम रेडी वाले से या मंडी वगैरह से सब्ज़ी खरीदते हैं ना तो वो तो अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ी उठा के डालते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से किसी जगह से खरीदती हैं ना तो आप अपनी मर्जी से चुन के देख-भाल के ना अपनी पसंद की सब्ज़ी डाल सकती हैं। जब इंसान किसी चीज़ के लिए पैसे दे रहा है ना तो फिर अगर वो अपनी पसंद की चीज़ डालता है तो फिर इंसान को ना थोड़ी तसल्ली और सैटिस्फैक्शन ज़्यादा होती है। और इस तरह के बड़े सुपरमार्केट्स में ना एक ही डीसी काउंटर भी बना होता है। जिस तरह ना एक अलग से काउंटर होता है, वहाँ पर लहसुन की प्राइस जो नॉर्मल है वो 599 है और इस डीसी काउंटर में 573 है। मतलब पूरे स्टोर के मुकाबले में ना यहाँ पर सब्जी का रेट, दालों का रेट थोड़ा सा कम होता है जो डीसी काउंटर होता है। तो अगर आप भी किसी बड़े सुपरमार्केट से, इस तरह के स्टोर से शॉपिंग करती हैं ना तो वहाँ पर डीसी काउंटर जो होता है उसके रेट्स लाजमी चेक किया करें। वहाँ पर जो प्राइस है ना वो थोड़ी सी कम होती हैं। आजकल जितनी महंगाई चल रही है ना, कमाने वाला बेचारा एक होता है और घर के 100 खर्चे होते हैं। बच्चों के स्कूल की फ़ीस, अगर आप रेंट के घरों में रहती हैं तो वहाँ का रेंट, बिजली का बिल, गैस का बिल, मतलब 100 अखराजात हैं। तो अगर इन सारे अखराजात के बीच में आप ग्रोसरी से 3-4 हज़ार रुपये बचा लेती हैं ना अपनी समझदारी से, अक्लमंदी से, तो वो 3-4 हज़ार रुपये आप किसी और भी ना चीज़ के लिए यूज़ कर सकेंगी। और एक और बात, जब भी आपके हस्बैंड की सैलरी आती है ना, लाजमी चाहे वो 500 रुपये हो, 1000 हो या 100 रुपया हो, सदक़े का लाजमी निकाला करें। सदका देने से ना इंसान के रिस्क में, माल में बहुत बरकत होती है। मुझे पता है कि ये सारी छोटी-छोटी और इम्पॉर्टेंट बातें हम सबको पता होती हैं, लेकिन अक्सर ना शायद हम जाने-अनजाने में इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन आप कोशिश किया करें कि जब भी आपके हस्बैंड की सैलरी आए ना तो पहले हर चीज़ के पैसे अलग करने से पहले ना आप सदके के 500, 1000, 100 जितनी आपकी तौफ़ीक और इस्तिताअत होना लाज़मी निकाला करें, और आप देखेंगे कि आपके रिस्क में ना अल्लाह ताला कितनी सारी जो है बरकत डाल देंगे। और ये जो ग्रोसरी शॉपिंग के क्लिप्स थे ना ये कुछ दिन पुराने थे। मतलब मैं कुछ दिन पहले ये ग्रोसरी की शॉपिंग करने गई थी, बीच में फिर मैं बिज़ी हो गई थी, नॉर्मल रूटीन के व्लॉग्स शेयर कर रही थी, तो सोचा कि आपके साथ ये वाला व्लॉग अब शेयर कर दूं, क्योंकि महीना जब स्टार्ट होगा तो सब ने ही ग्रोसरी करनी होती है, तो सोचा मेरी बहनों की कुछ हेल्प हो जाए। इसके बाद यहाँ पर कल की ये मैंने अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। मैंने स्प्रिंग रोल्स बना के रखे हुए हैं, लेकिन ना वो अब थोड़े रह गए थे क्योंकि आधा रमज़ान ऑलमोस्ट गुजर चुका है। तो मैंने सोचा इससे पहले वो सारे ही ख़त्म हो जाएँ, मैं मज़ीद ना स्प्रिंग रोल्स बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ मैं उसी के लिए ना सब्जियाँ वगैरह जो थी वो छील रही थी।
और मेरी कुछ बहनें कहती हैं आप ही रेसिपी बताया करें, तो मैं इस तरह स्प्रिंग रोल्स बनाती हूँ कि एक मीडियम प्याज को आपने ऑयल के अंदर ना हल्का सा पिंक कलर का शेड दे देना है। उसके बाद जो सारी आपने सब्जियां कद्दूकश की होंगी ना वो ऐड कर देनी है। यहाँ पर सब्जियां आपको बहुत ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन एंड में ना ये बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती हैं जब इनके पानी वगैरह जो है ना ड्राई हो जाता है। इसके अंदर फिर हम नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, साथ में जाएगी इसके अंदर काली मिर्च और थोड़ा सा आपने धनिया पाउडर ऐड कर देना है। और इसके साथ साथ हम इसके अंदर चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका ऐड करेंगे। मैंने सारी चीज़ें 2 या 3 टेबलस्पून भर भर के ऐड की थी। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो आप स्पाइस लेवल अपने खानों में डालती हैं ना उसी हिसाब से इन सारी चीज़ों को ऐड कर देना। साथ में हाफ कप पानी डाल के ना ढक के इन सारी चीज़ों को पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, मुझे ना वो सब्ज़ी अच्छी नहीं लग रही होती, वो जो मुँह में कचर कचर सी कर रही होती है। हर किसी का अपना टेस्ट होता है ना, तो अगर आपको थोड़ी सी कच्ची सब्ज़ी स्प्रिंग रोल में रखनी है तो पानी कम ऐड कीजिएगा। लेकिन मुझे होता है कि बिल्कुल अच्छे से ना सब्ज़ी गली हुई हो। और हाँ, चिकन बताना भूल गई, आपने इसके अंदर बारीक चिकन करके ना वो भी श्रेड करके ऐड कर देना। चिकन वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स बना रहे हैं हम। बस जब सारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो आपने इसके रोल्स बना लेने हैं और फ्रीज़र में इनको फ्रीज़ करके ईज़िली रख लेना है। और आपकी जो रमज़ान की अफ्तारी का एक आइटम है ना वो रेडी हो जाएगा। अफ्तारी के टाइम आपने सिर्फ रोल्स को निकालना है, हल्की आँच पे पहले फ्राई कर लेना है और जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो आपकी जो अफ्तारी का एक आइटम है वो रेडी हो जाएगा। और इसके अलावा ना मैं आपसे बात कर रही थी कि आपने अपनी ग्रोसरी के एक्सपेंसेस को ना किस तरह से कम करना है। अब आप पैसे बचा के और समझदारी से लिस्ट बना के अक्लमंदी करके शॉपिंग करके तो आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद ना आपने घर आने के बाद सबसे पहले ये काम भी करना होता है कि हर चीज़ को ना उसकी प्रॉपर जगह पे अरेंज करना होता है। अक्सर मैंने देखा है कि हम ना वो पूरे शॉपर ला के इसी तरह रख देते हैं और कुछ आइटम ग्रोसरी के ऐसे होते हैं जो अगर बाहर पड़े रहेंगे ना तो ख़राब हो जाएंगे या चीज़ें एक दूसरे के नीचे आके दब जाएंगी। तो आपने ना कभी भी, मैं हमेशा कहती हूँ, आज का काम कल पे नहीं डालना। ग्रोसरी लेके आई हैं उसे साथ के साथ ना समेट भी देना, ताकि जो इतने सारे पैसे लगा के आप चीज़ लेकर आई हैं ना वो अपनी प्रॉपर जगह पर चली जाए और ख़राब ना हो। और पहले उस चीज़ को यूज़ किया करें जो पहले से बची हुई होती है और फिर जो नई चीज़ है ना उसको नीचे डाला करें। जिस तरह यहाँ पर मेरे पास कुछ पुराने आलू अभी बचे हुए थे और मैं कल ना ग्रोसरी जब लेने गई थी तो मैं थोड़े से आलू और लेके आ गई थी। तो जो पहले पुरानी चीज़ है उसको निकाल लिया करें, जो बास्केट टोकरी जो भी होती है उसमें पहले जो नई चीज़ है उसको फिल किया करें और ऊपर जो आपका पुराना बचा हुआ ग्रोसरी का आइटम है उसको डाला करें, ताकि जो पुराना सामान है ना वो ख़राब ना हो और आप उसको पहले यूज़ कर लें। हम अक्सर ना जाने अनजाने में ऐसा कर देते हैं कि पुरानी चीज़ के ऊपर नई डाल देते हैं, वो नई चीज़ इस्तेमाल हो जाती है और जो पुरानी वाली है ना, चाहे वो दालें हो गई, चावल हो गए, चावल तो खैर ख़राब नहीं होते, लेकिन इस तरह सब्ज़ी के आइटम है ना वो फिर ख़राब हो जाते हैं। तो जब इंसान इतने सारे पैसे लगा के हक हलाल की कमाई से एक चीज़ लेके आता है ना, तो कोशिश किया करें कि हर चीज़ को ना अच्छे तरीके से यूज़ करें। कोशिश करें कि कोई भी जो फूड है ना वो ज़ाया ना हो, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से स्टोर करें। जिस तरह मैं हरी मिर्चें जब भी ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आती हूँ ना, तो सिर्फ उनको ला के इस तरह रख नहीं देना होता, उन्हें प्रॉपर तरीके से स्टोर करना होता है। अब आप 1 डेढ़ किलो सब्ज़ी की चीज़ तो लेकर आ गई हैं, लेकिन अगर आपने उन्हें बगैर प्रॉपरली स्टोर किए, बगैर इसी तरह फ्रिज में रख दिया है ना, तो ये जो आपकी हरी मिर्चें हैं हार्डली कोई हफ्ता निकाल जाएंगी, उसके बाद ये काली हो के नरम हो जाएंगी और आपको फेंकनी पड़ेंगी। इसीलिए जब भी आप कोई चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद के ले आती हैं ना, तो सिर्फ ख़रीदना नहीं होता, उसे प्रॉपर तरीके से ना स्टोर भी करना होता है। हाँ, इस सारे काम में थोड़ी सी एफ़र्ट लगती है, लेकिन अगर एक दिन की एफ़र्ट आप बर्दाश्त कर लेंगी ना, तो आपके बहुत सारे जो पैसे हैं, आपके हस्बैंड के जो हक हलाल की तनख्वाह है ना, वो अच्छे तरीके से यूज़ कर सकेंगी और कोई भी चीज़ ना वेस्ट नहीं होगी। और कोशिश किया करें कि अगर आपके हस्बैंड की फ़िक्स सैलरी हर महीने आ जाती है ना, तो पूरे महीने की जो ग्रोसरी है वो एक ही बार लेकर आ जाएँ। एक तो इस तरह बरकत भी होती है, दूसरा जो है ना पैसे थोड़े कम लगते हैं, बजाय इसके कि आप हर हफ्ते मार्केट जाएँ और फिर ग्रोसरी आइटम या ज़रूरत का कोई भी सामान लेकर आएँ। अब जिन लोगों की मजबूरी है, जो मज़दूरी करते हैं या दिहाड़ी वगैरह इस तरह काम करते हैं, जिन्हें फ़िक्स सैलरी नहीं मिलती, अब उनकी मजबूरी है कि उन्होंने साथ के साथ ही चीज़ें खरीदनी हैं। लेकिन अगर आपके भी सैलरी बेस वाला सिस्टम है ना, तो पूरा महीने का राशन लेके आएँगे ना, तो आप ना सेविंग्स कर सकेंगे। और बेशक आप महीने का 500, 1000, 2000 जितना भी सेव कर सकती हैं ना, किया करें। आपको ये लग रहा होता है यार 500, 1000 में क्या हो जाएगा, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है और मुश्किल का टाइम आता है ना, तो इंसान उस 500 या 1000 में भी ना बहुत कुछ कर लेता है। मैं ना कुछ दिन पहले एक टिकटॉक पे वीडियो देख रही थी कि अगर औरत चाहे ना तो वो 3000 में भी ना बहुत कुछ मैनेज कर सकती है, और अगर वो ना चाहे, अगर वो फ़ज़ूल खर्च हो, तो सिर्फ वो 30,000 का जाके लॉन का जोड़ा खरीद कर ले आती है। मतलब बात तो सारी वही आपकी अक्लमंदी और समझदारी की है ना। अल्लाह ताला ने ना हर औरत को शायद ये पावर दी हुई होती है। इसके अंदर ना पैदाइशी तौर पे ये होता है कि ना वो किसी भी हालात में और किसी भी तरह ना रहना जानती है, हर मुश्किल का ना मुकाबला करना जानती है। अल्लाह ताला ने औरतों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो
कभी भी ना हालात से घबराया ना करें। कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, मुझे ना इतने सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे होते हैं, टिकटॉक पे आ रहे होते हैं, आप भी हम परेशान हैं, घर के हालात की वजह से बहुत सारे मसले हैं। तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि कभी भी ना मायूस मत हुआ करें, अल्लाह ताला से ना अच्छी चीज़ की उम्मीद रखा करें। जब इंसान अल्लाह से अच्छा गुमान रखता है ना, तो अल्लाह ताला ज़रूर इंसान की जो दुआ है ना वो सुनता है। लोगों के आगे हाथ फैलाने से, लोगों से माँगने की बजाय ना अगर आप अल्लाह से माँगेंगे ना, तो ट्रस्ट मी आपके जो मसले हैं ना वो ज़रूर सॉल्व हो जाएँगे। यहाँ पर थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ कि इफ्तार का टाइम होने वाला था, तो आपकी बहन फुल ऑन मल्टीटास्किंग मोड में थी। मैं पकौड़े तल रही थी और साथ में ना मैंने यखनी पुलाव बनाना था, तो बस उसका जो मसाला था ना वो रेडी कर रही थी। और अगर मेरा व्लॉग आप पहली दफ़ा देख रहे हैं और यहाँ तक आ ही गए हैं, तो सब्सक्राइब करके लाज़मी जाइएगा और कमेंट लाज़मी किया करें। आपके कमेंट्स पढ़ के ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और एक बहुत ज़रूरी बात बताना आपको भूल गई कि जब भी हम औरतें बाज़ार जाती हैं ना, तो अक्सर इस तरह की चीज़ें ख़रीद लेती हैं जो शायद हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बस हमारी एक आदत होती है ना कि लेने कुछ जाती हैं, लेके कुछ आती हैं। तो कोशिश किया करें कि अगर आप अपने पैसों को बचाना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आपका जो महीने भर का बजट है वो आउट ना हो, तो सबसे पहले मार्केट में जाके वो खरीदा करें जिसकी आपको वाक़ई ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ के बगैर आपका गुज़ारा हो सकता है ना, तो उन चीज़ों को स्किप कर दिया करें। और इसके अलावा जब भी आप खाना बनाती हैं, जैसे आजकल रमज़ान है ना, तो अक्सर जो है वो सालन बच जाता है, तो कभी भी उस सालन को वेस्ट मत किया करें, बल्कि उसको नेक्स्ट डे ना किसी और तरीके से यूज़ कर लिया करें। जिस तरह मैं जब भी कोई शोरबे वाला सालन, कोरमा हो गया, आलू चिकन हो गया बनाती हूँ ना, तो वो नेक्स्ट डे मैं उसको चावल डाल के यूज़ कर लेती हूँ। जब आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे, जो फूड है उसको ज़ाया नहीं करेंगे ना, तो एक तो आपके रिस्क में बरकत होगी और दूसरा जो आपका बजट है ना वो भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सकेगा। और इसको कंजूसी करना नहीं कहते, इसको बजट मैनेजमेंट कहते हैं। और अगर कोई आपको कंजूस भी कहता है ना, तो यार कहने दें, आजकल की महंगाई में अगर इंसान कंजूस है ना, तो वही अच्छी बात है। तो अगर आप मेरी बताई हुई इन टिप्स को फॉलो करेंगी ना, तो बहुत आसानी से अपने पूरे महीने का जो बजट है ना वो मैनेज कर सकेंगे और आपके हस्बैंड भी आपकी जो समझदारी है ना उसकी तारीफ़ करेंगे। तो बस ये थी आज की सिंपल सी इफ्तारी, चने की चाट, पकौड़े, रायता, शरबत और साथ में मैंने बनाया था यखनी पुलाव। अच्छा, अगर आप लोग कहेंगे ना तो मैं इस यखनी पुलाव की प्रॉपर रेसिपी भी शेयर करूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे कमेंट्स आए थे, ये देखने में बहुत मज़े का लग रहा है, तो ये वाक़ई काफ़ी मज़े का बनता है। उम्मीद है जी आज की व्लॉग, मेरी टिप्स आपको यूज़फुल लगी होंगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।